हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वी शेप ओरिजिनल सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय वाइज स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ओरिजिनल सब्यसाची हम ब्लाउज़ हम कैसे बनाएंगे और जो ब्लाउज़ हम बनाएंगे वो शार्प वी शेप में होगा। जैसा इमेज में देखिए, सेम वैसा शार्प वी शेप में हम ओरिजिनल सब्यसाची ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। ओके, यहाँ पर हम मार्किंग स्टार्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ पर मेज़रमेंट है स्क्रीन पर, आप मेज़रमेंट देख लीजिए। देन अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम फुल लेंथ मार्क करेंगे। हमारा फुल लेंथ है यहाँ पे 15 इंच। इस 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। देन हमारा ये जो फुल लेंथ था, इस फुल लेंथ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये हमारा फिटिंग लाइन है। बॉटम फोल्ड करने के लिए हाफ इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि पट्टी हम लाइनिंग के साथ जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच का स्टिच मार्जिन लेकर हम इसको टर्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्टिचिंग मार्जिन नहीं है, स्टिचिंग मार्जिन हाफ इंच आपको अलग से लेनी है। देन हम मार्क करेंगे शोल्डर। हमारा शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच। हम उसका हाफ करेंगे 7 इंच। देन हमारा जो सब्यसाची ब्लाउज़ है, फ्रंट भी डीप है और बैक भी डीप है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर 1.25 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट बैक दोनों डीप है। तो जब फ्रंट और बैक बहुत डीप होगा तो हमारा शोल्डर स्लोप डाउन होने का, हमारा जो स्लीव है वो डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे 1.25 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये कितना आएगा 5.75। ओके, देन इस पॉइंट से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस पॉइंट पे हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये यहाँ से यहाँ हमारा 5.75 जो शोल्डर का था हम सेम मार्क करेंगे। 5.75 सही है। इसको स्ट्रेट लाइन से हमें मिलाना है। ये हमारे आर्म होल की लाइन हो गई। नेक का हम मार्किंग सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ शार्प वी शेप में बनाएंगे जो हमारी बेल्ट के साथ अटैच होगी डायरेक्ट, तो उसकी मार्किंग हम लास्ट में करेंगे। देन हमारा आता है एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट है हमारा 10.25। अगर आपका एपेक्स पॉइंट डाउन है 10.5 है तो 10.5 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्योंकि किसी का एपेक्स पॉइंट डाउन रहता है, किसी का अप रहता है। तो यहाँ पर मेरा 10.25 है एपेक्स पॉइंट। यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारी है बस्ट लाइन, ये हमारी है एपेक्स लाइन, ये हमारी है वेस्ट लाइन। दिस इज़ माई आर्म होल। आर्म होल लाइन। नेक की अभी मार्किंग हम नहीं करेंगे। देन हमारा जो सेंटर टू सेंटर, एपेक्स टू एपेक्स जो पॉइंट है वो आप डिस्टेंस मेज़र करना है। और अगर आपको हमने मेज़र नहीं किया है, आपको पता करना है कि एपेक्स टू एपेक्स का डिस्टेंस क्या होगा, तो उसका फार्मूला मैं शेयर कर दूँगी। तो आप कमेंट करना एपेक्स टू एपेक्स फार्मूला, मैं उसका फार्मूला कमेंट में शेयर कर दूँगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.5 इंच। यहाँ पर भी हम लेंगे 3.5 इंच। ओके, अब यहाँ से हम हाफ इंच अंदर आएंगे, 0.5 हम अंदर जाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट एक डायगोनल लाइन बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो डार्ट की मार्किंग है वो अभी हम इसमें करेंगे। उससे पहले हम यहाँ की मार्किंग कर लेंगे। देन अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी जो बस्ट लाइन है, ये हमारी अपर बस्ट लाइन है। अपर बस्ट लाइन, एपेक्स पॉइंट हमारी फुल बस्ट लाइन है। ठीक है, तो हमारी अपर जो बस्ट लाइन है वो है 34 इंच। 34 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमारी आएगी 8.75। 8.75 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
ओके। देन हमारी फुल बस्ट है 38 इंच। 38 को हम डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच। यहाँ पर हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक इधर स्ट्रेट लाइन बनानी है। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे और इधर हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देन हम वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कितनी है, यहाँ पर हमने लिया था 3 इंच, ठीक है। वेस्ट लाइन है हमारी 33 इंच डिवाइडेड बाई 4 8.25। 8.25 में 3 इंच माइनस कीजिए, 8.25 माइनस 3 इंच 5.25। इस कॉर्नर से हमें 5.25 मार्क करना है, यहाँ से 5.25 यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा मिल गया वेस्ट का। अब इस डार्ट को हमें इस पॉइंट से ऐसे मिला देना है। हमने मिला दिया, हमारी वेस्ट डार्ट हमें पता चल गई। देन हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से हम 0.75 डाउन जाएंगे, यहाँ पर 0.75, और इस पॉइंट से इस पॉइंट हम एक डायगोनल लाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे कप की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारा जो अपर बस्ट है, यहाँ से हम 2 इंच अंदर आएंगे, 2 इंच यहाँ से हम अंदर आएंगे। यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे पहले, देन हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये जो मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का आपको शोल्डर स्लोप मार्क करना है, देन आपको मिड पॉइंट निकालनी है। इस मिड पॉइंट से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर हमारा बैक और फ्रंट आर्म होल होगा। देखिए कितने अच्छे से हमारा फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों रेडी हो गया। देन इस पॉइंट से हमने 2 इंच बोला था अंदर लेने के लिए, इस पॉइंट से हम यहाँ पर 2 इंच अंदर आएंगे। देन यहाँ से हम 2 इंच अंदर आएंगे। देन इस पॉइंट से हम 3 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। देन इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे राउंड शेप में मैच कराएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे रखेंगे। देखिए ये तीनों पॉइंट्स हमारा ऐसे मैच होना चाहिए, मैच हो गया। देन फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और इस पॉइंट को और ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व को हम यहाँ पर ऐसे मैच कराएंगे। इसको मैच कराने में अगर आपका 2 इंच से स्लाइटली अगर बाहर की ओर ये कर्व जाता है तो आप उस कर्व को ले लेंगे, क्योंकि उससे शेप हमारा बहुत अच्छे से आता है। इस पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ पर। देन फ्रेंच कर्व की हेल्प से अंदर वाला डार्ट हमें मिलाना है कप के लिए। वो हमारा जो कर्व होगा, ये यहाँ पर हमारा स्लाइटली कर्व होगा, बहुत ये शार्प कर्व आप नहीं मिलाएंगे, ये स्लाइटली कर्व जाएगा हमारा। तो जो हमारा कॉर्नर एरिया है, उस कॉर्नर एरिया से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे। ये हमारा बहुत शार्प कर्व नहीं जाएगा। ये जो पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमें राउंड शेप देना है। तो यहाँ स्लाइटली हम ऐसे राउंड कर लेंगे। ओके, ये हमारा बेल्ट के लिए यहाँ पर रेडी हो गया है। अब अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड बेल्ट चाहिए, आप यहाँ से, ये जैसे हमारा जो रेडी बेल्ट है वो 2 इंच का हमारा रेडी बेल्ट आ रहा है, ये कंप्लीट रेडी बेल्ट। अब हमारा जो यहाँ पर नेक बनेगा वो कितना बनेगा, तो हमें यहाँ पर जो रेडी बेल्ट चाहिए हमें 2 इंच का चाहिए। तो इस साइड से हमें इस पॉइंट पे 2 इंच हमें मार्क करना है, 2 इंच, और स्ट्रेट डायगोनल लाइन हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट हमें मैच करना है। ये हमारी डीप वी शेप होगी
और अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा अप चाहते हैं करना, अगर आपको ये बहुत डीप लग रही है तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा यहाँ अप कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डीप लग रही है, ये जो वी शेप है बहुत डीप लग रही है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, हमारा ये जो कर्व है इस कर्व को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। देन हमारी ये जो डार्ट है ना, इस डार्ट को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। मीन्स इस पॉइंट को हम ऐसे डायगोनल में लाएंगे, ये डार्ट हमारी यहाँ शिफ्ट हो गई। प्लस हमें जो यहाँ पर बेल्ट चाहिए, इस पॉइंट से हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे अगेन। अगर आपको डीप पसंद है तो आप इसी पे मार्किंग करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको बहुत डीप नहीं है, आप बेल्ट थोड़ा ऊपर तक चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप डार्ट को ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व कैसे सेट करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे ऐसे, देखिए इस पॉइंट से फिर हम ऐसे बेल्ट की मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट पे हमारा डार्ट होगा। यहाँ पे आप स्लाइटली राउंड शेप देंगे, कहीं भी आपको शार्प शेप नहीं देना है, ये आपका राउंड शेप में जाएगा ऐसे। अब इस पॉइंट्स की आपको कटिंग करनी है। अब इस पॉइंट पे हमें शार्प वी शेप का मार्किंग करना है नेक के लिए। ये हमारी नेक है, फ्रंट में बहुत डीप है, बैक में अगर आपको डीप देना है तो उसमें भी दे सकते हैं। इसके साथ आपको डोरी अटैच करनी है, अदरवाइज़ शोल्डर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हमारा नेक डीप फ्रंट से है 11 इंच, जो कि बहुत डीप है। यहाँ पे हम शोल्डर पे शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे, 11 इंच है नेक डीप। यहाँ पर हम डार्ट को शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हमारा डार्ट आप देख रहे होंगे, इतने इंच का हमारा डार्ट आ रहा है। इस डार्ट का कोई यूज़ नहीं है, इस बेल्ट की हमें फिर से मार्किंग करनी है। देन यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 1.5 इंच अप जाएंगे। देन इस पॉइंट से, ये जो हमारा जो सेंटर पॉइंट था, इस पॉइंट से आप यहाँ पे डायगोनल लाइन मैच करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम डार्ट बनाते हैं तो वो यहाँ से साइड नीचे आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हम अप जाएंगे और करेंगे। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें ऐसे एक डायगोनल लाइन बनानी है। कितनी? 1.5 इंच। ओके, अब इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी फैब्रिक ऑन फोल्ड है, तो ऑन फोल्ड मैं इसको नहीं कट करूँगी, मैं एक पेपर को यहाँ पर साइड कर लूँगी। यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि जब हम यहाँ से बनाएंगे तो हमारी फैब्रिक छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे और इसी पॉइंट पे हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। लूजिंग अगर आप चाहते हैं तो लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली ब्लाउज़ में लूजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ब्लाउज़ हमें फिटेड पसंद होते हैं, और जब डीप नेक हो तो हमें फिटेड ही बनाना चाहिए, क्योंकि फैब्रिक हमारा बहुत स्ट्रेच होता है जब हमारी फैब्रिक डीप नेक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रेस्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों डार्ट्स को बनाएंगे। ये जो हमारी जो डार्ट्स हैं, इन दोनों डार्ट्स को यहाँ पर हम ऐसे फोल्ड करके बनाएंगे। दोनों डार्ट्स को हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ऐसे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पेपर फट गया। जब आप फैब्रिक पे करते हो ना, बहुत इजीली ये रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर इस डार्ट को हम ऐसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि ये लाइन हमारी इक्वल नहीं है, ऊपर नीचे हो गई है। तो इस लाइन को सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे। दोनों लाइंस को हम ऐसे स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी फाइनल लाइन है, ये हमारी बेल्ट है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा कप है वो एज इट इज़ रहेगा। इस पॉइंट को हमें कट करके हटा लेना है, साइड कर लेना है। देखिए ये पॉइंट हमारी एकदम से स्ट्रेट हो गई है। देन अब हमने यहाँ पर इस डार्ट को यहाँ शिफ्ट किया था, तो हम यहाँ कटिंग नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर हम यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे। जैसे हम कट लगाएंगे आप देखेंगे कि हमारी फ्लैट हो गई। देन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें इसकी कटिंग करनी है और इस पॉइंट पर हमें ऐसे राउंड में इसकी कटिंग करके निकालना है। देन इस पॉइंट पर हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा कप रेडी हो गया है। ये यहाँ पर ऐसे अटैच होगा। देन ये हमारा वेस्ट में, ये हमारा बेल्ट है। फैब्रिक पे हमें एज इट इज़ इसको रखना है। मार्जिन ऐड करना है 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, जितना मार्जिन ऐड करना है ऐड करेंगे। हाफ इंच हम यहाँ से ऐड करेंगे। देन यहाँ पर बेल्ट की हमें मार्किंग करनी है। बेल्ट को हमको शेप देना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छे से फिट नहीं हो रही है। कितना शेप देना है उसके लिए सबसे पहले इस पॉइंट को हम इस डार्ट को यहाँ पर फिक्स करेंगे। इस पॉइंट से मिलाते हुए हमें यहाँ पर सेलो टेप लगाकर इसको सिक्योर कर लेना है। देन यहाँ पर हमें कप का शेप देते हुए ऐसे राउंड में ही टर्न करके यहाँ पर सेलो टेप से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कप रेडी हो गया है। ये जो हमारा नेक का शेप है हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये हमारा कप यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पर हम जब बेल्ट अटैच करेंगे हमें देखना है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो हमारा बेल्ट जब हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से वो थोड़ी सी छोटी हो रही है। तो जब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे तो यहाँ से हम हाफ इंच अप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, यहाँ पे हम बेल्ट को ऐसे रखेंगे, ओके। और इस पॉइंट पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ऐसे राउंड में मैच करेंगे। ये हमारी एज इट इज आएगी इस साइड। ये हमारा यहाँ पर जो शेप होगा एकदम राउंड शेप में होगा। देन ये हमारा कर्व जाएगा यहाँ से ऐसे और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। मैं इसको इसी में स्टिक कर रही हूँ।
अगर हमारा कप यहाँ से अच्छे से सेट नहीं होता तो इस पॉइंट पे भी हमें ½ इंच लेकर ये कर्व को कंप्लीट करना था। बट यहाँ पर मेरा कप बहुत अच्छे से सेट हो जा रहा है, तो इस पॉइंट को मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगी, यहाँ पर बस मैं ऐड करूँगी। हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। अब मैं इसको अटैच करके आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये अभी ये फिट हो जा रही है हमारी बेल्ट। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये बेल्ट हमारी कप के साथ फिट हो जा रही है। मेन फैब्रिक पे रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। बेल्ट हमारी जॉइंट होती है, ऑन फोल्डेड होती है, तो ऑन फोल्ड साइड से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। सेम एज इट इज़ इस पैटर्न को हमें यहाँ से सेलो टेप रिमूव कर लेंगे, मेन फैब्रिक पे एज इट इज़ रखेंगे। जो पैटर्न आएगा उसी पैटर्न में हमें इसकी कटिंग कर देनी है, ½ इंच का मार्जिन लेकर। देन डायरेक्टली इसमें अटैच कर देना है, देन स्लीव अटैच कर देना है, सिंपल। ये है हमारी ओरिजिनल सब्यसाची ब्लाउज़ विथ डीप नेक का पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।